हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वैकेंसीज हैं वो 3 वैकेंसीज आई हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि नॉन टीचिंग की वैकेंसीज हैं। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको यहाँ पे कवर अप करेंगे एंड वी विल डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर देयर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा जो बच्चे इसके लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की तरफ से वैकेंसीज आई हैं। डेफिनेटली ये कानपुर की वैकेंसीज हैं। तो अगर आप इस पेपर को भरेंगे तो आपको वहीं पे जाकर एग्जाम भी देना होगा और वहीं पे जाकर आपका सिलेक्शन भी होगा। तो इसके अंदर वैकेंसीज आई हैं और वैकेंसीज के अंदर अलग अलग पोस्टें हैं, नॉन टीचिंग की पोस्टें भी हैं। हम बात कर लेते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की, डिप्टी रजिस्ट्रार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट काउंसलर, हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, ये सारी तो चलो ग्रुप ए की हो गई। अब आते हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट इंस्टीट्यूट लीगल एंड अकाउंट्स, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। यहाँ पर वैकेंसीज हैं जो दी हुई है, एडवांस सेंटर फॉर मटेरियल क्लास, ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है 4 और जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो आप उनके अकॉर्डिंग अपनी जो भी आपकी ग्रेजुएशन है आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास टोटल वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली जो आती हैं उनके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल वैकेंसीज इन टोटल 80 प्लस वैकेंसीज हैं। अगर आप बात करते हैं एज लिमिट की तो ग्रुप ए की वैकेंसी के लिए अगर आप बात करते हैं तो 45 इयर्स तक एज लिमिट है। अगर ग्रुप बी की बात करते हैं तो ग्रुप बी के लिए अप टू 35 इयर्स है और ग्रुप सी यानी कि असिस्टेंट के लिए अप टू 30 इयर्स वैकेंसी। ठीक है, तो 30 इयर्स की आपकी एज होगी। आपका जो ग्रुप सी का है उसके लिए 11 to 12। और यहाँ पे हम आ जाते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे। मैं ग्रुप ए की क्वालिफिकेशंस को डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आप ग्रुप ए की क्वालिफिकेशंस को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रुप बी की क्वालिफिकेशंस पे, वो भी आप चेक कर सकते हैं अगर आप किसी भी चीज में हैं। आप बात कर रहे हैं ग्रुप सी की क्वालिफिकेशन, तो ग्रुप सी की क्वालिफिकेशंस को हम चेक ऑन कर लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको बैचलर्स डिग्री आनी चाहिए। बैचलर्स डिग्री के साथ 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम 2 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी प्रैक्टिस, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हुई हैं। सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस होंगी, आपको डायरी एंड डिस्पैच वर्क मैनेज करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क मैनेज करने पड़ेंगे। उसके साथ आपको परफॉर्म करना पड़ेगा जो भी अथॉरिटीज आपसे कहती हैं। बाकी आपके जो टेक्निकल की हैं, टेक्निकल के लिए बैचलर्स डिग्री इन एरोस्पेस और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है ये वैकेंसी। और इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए या डिप्लोमा या आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की और रेलिवेंट एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपकी बेसिक डिटेल सारी दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहती, मैं इसलिए हर पोस्ट के लिए नहीं चेक कर रही हूँ। अगर बात करें कि आपको अगर इसके लिए अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। एलिजिबिलिटी चेक करके आप कंप्लीटली अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट आपको दी हुई है, दैट इज 3 जुलाई। और ये रही आपकी वेबसाइट, मैंने मार्क कर दिया, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन जाके अप्लाई करिए पेपर के लिए। और जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो फीस है ग्रुप ए के लिए 1500 है, ग्रुप बी और सी के लिए 1000 रुपीज है। 500 फॉर SC ST PW एंड फीमेल कैंडिडेट्स, उनको इतने ही पैसे भरने। फी आपने अगर एक बार पे कर दी तो आपकी रीएडजस्ट नहीं हो पाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने फी पे कर दी देयर विल बी अ प्रॉब्लम, आप इसको वापस नहीं ले सकते हैं और आपको पेपर देने के लिए जाना पड़ेगा। तो पेपर देने के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा, वो इन द सेंस बेसिकली कानपुर में ही आपका एग्जाम इंटरव्यू जो भी होने वाला है वहीं पे होगा। ठीक है, सो ये कानपुर की वैकेंसी है, गुड अपॉर्चुनिटी। जो लोग उसके आसपास रहते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोध गया की तरफ से वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन फैकल्टी पोजिशन है, नॉन फैकल्टी पोजिशन में आपको ग्रुप सी की वैकेंसीज भी दी हुई हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्चुअल है, दोनों दी हुई हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो पोस्टें दी हुई हैं, पोस्टों के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट स्टूडेंट काउंसलर, IT एंड कंप्यूटर असिस्टेंट, यहाँ पर आपके पास है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, बाकी ग्रुप ए की भी वैकेंसीज हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ वैकेंसीज। ट्रेनी पोजिशंस भी हैं, जो ट्रेनी पोजिशंस है वो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं सारी की सारी। तो जिसमें R और C लिखा हुआ है मतलब दोनों है, रेगुलर भी है और कॉन्ट्रैक्चुअल भी है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसके साथ ही हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं और जॉब प्रोफाइल दिया हुआ है विद सैलरी। तो आप अगर बात कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की तो वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। ये बेसिकली ग्रुप ए के हैं तो हम ग्रुप ए के ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ग्रुप बी वगैरह के हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दैट विल बी मच बेटर फॉर यू, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि अच्छा आप
किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का दिया हुआ है और यहाँ पर आपको दी हुई है असिस्टेंट स्टूडेंट की वैकेंसी दी हुई है, स्टूडेंट काउंसलर की वैकेंसी दी हुई है। तो पे लेवल 8 का आपके पास यहाँ वैकेंसी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज 40 इयर्स लेस है और क्वालिफिकेशन आपकी है, अगर आप मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो ये आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं कंप्लीट रीड नहीं कर रही हूँ, जो आपको इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बता रही हूँ। ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए, 55% मार्क्स चाहिए, मिनिमम 5 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो दैट इज गोइंग टू वर्क। ओके, अगर मास्टर्स डिग्री है तो आपके पास कम एक्सपीरियंस भी चलेगा 3 इयर्स का, तो वो भी कर सकते हैं। आईटी कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, बीई बीटेक सीएस आप जो भी हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए बीबीए बीसीए और 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो अप्लाई कर दीजिए, बहुत गया में है, ये रेगुलर बेसिस के ऊपर है। बाकी अकॉर्डिंग टू योर सैलरी यू कैन चेक, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और फ्रॉम रेप्यूटेड यूजीसी कॉलेज 60% अगर आपके पास मार्क्स है और 5 इयर्स का आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल का एक्सपीरियंस है। तो जो लोग शिफ्ट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, जो जाना चाहते हैं बोध गया तो वहां पे उनके लिए अच्छा है मौका, तो ये शिफ्ट करके अपनी नौकरी ले सकते हैं। ये ट्रेनीज के लिए, तो ट्रेनीज के लिए बेसिकली मैनेजमेंट ट्रेनी है इसमें, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं और ट्रेनिंग के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है 23 जून इसकी लास्ट डेट होने वाली है। अगर आप पहले कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज ध्यान से, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन इसका होगा शॉर्टलिस्ट, यानी मीटिंग द क्वालिफिकेशन विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट, उनको ही बुलाया जाएगा जो मीट कर रहे हैं क्वालिफिकेशन को, और पर्सनल इंटरव्यू, रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू, स्किल इंटरव्यू होगा। और पहला रेगुलर अपॉइंटमेंट 2 इयर्स की प्रोहिबिशन के लिए होगा, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही सारी डिटेल्स बाकी दी हुई हैं, आप सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को, ऑनलाइन जाके सबमिट कर दीजिए और आपकी जो भी रेगुलरिटीज हैं, जो टेस्ट होगा वो आपको ऑनलाइन आ जाएगा। अपनी ईमेल सही भरिएगा बस, ईमेल अगर आपकी सही होगी तो डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा इसको पूरा करने का। अब चलते हैं नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नोएडा की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं। यहाँ पे आपको बहुत ग्रेटर नोएडा में बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज निकली हैं। तो नॉन टीचिंग पोस्ट है, क्लरिकल ग्रेड की पोस्ट है, रिकॉर्ड कीपर एंड स्टोर कीपर की पोस्ट है, तो वेरी वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। तो क्लरिकल कैडर नॉन टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसीज हैं, ये आपको बताई हुई है। यहाँ पे 15 रिकॉर्ड कीपर की पोस्ट है, स्टोर कीपर की 18 पोस्ट है, यूआर की अप्रोक्सीमेटली 14 पोस्ट है। तो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं कि इसमें जो भी एज दी हुई है वो बेसिकली 18 से 40 ईयर्स तक है, तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो 18 से 40 इयर्स की एज में होने चाहिए। आप अप्लाई करने के लिए एक और चीज, इसमें आपको सारा का सारा एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, और एज रिलैक्सेशन के साथ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो फीस रखी गई है वो है आपकी 1298 रुपीज फॉर यूआर, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1298 रुपीज ही है। SC/ST के लिए 994 है, और जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए शून्य, कोई फीस नहीं होने वाली। तो इसके लिए चयन के लिए आपको बेसिकली 120 मिनट्स का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर आरक्षित सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, 5 सेक्शंस में होगा। तो उसके लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पर अंक आसान होने की स्थिति में टाई, ऑब्वियसली जो टाई होगा उसके बारे में बताया हुआ है। तो आपको वो जो भी आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद ही आपका बेसिक डिटेल्स निकलेंगी। आप ऑनलाइन जाके इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, एंड ये बाकी डिटेल्स दी हुई है, बाकी डिटेल्स में कुछ खास नहीं है। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द पोस्ट इफ यू वांट टू, एंड यू आर गोइंग फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है कि आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, आप इंटरमीडिएट हैं, आपके पास टाइपिंग स्पीड है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आप इंटरमीडिएट हैं यानी कि 12th हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 40 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए। तो ये सब सेम चीजें हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगी। तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आपके पास 3 वैकेंसीज हैं, आप कौन सी वाली फिल कर रहे हैं मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर। आई एम वेटिंग फॉर इट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।